हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री में। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में जो कंप्यूटर की सेकंड क्लास। दोस्तों, कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास थी वो हमने दी थी जनरेशन से, जो कंप्यूटर के जनरेशन थे उनकी पहली क्लास दी थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम एक हफ्ते बाद जितना पढ़ाया होगा उसका हम टेस्ट लिया करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और हम आपसे आशा करते हैं आप भी हमारा साथ देंगे और हम 2 महीने में आपकी CCC की पूरी क्लास कंप्लीट कर देंगे। जिस भाई ने फॉर्म भरा हो उसका पेपर जो अगले महीने होगा और जिसने इस महीने भरा उसका भी अगले या इसके अगले महीने होगा। तो तब तक दोस्तों आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने जो पहली क्लास दी थी आपकी जनरेशन से दी थी। कितनी जनरेशन थी आपको दोस्तों रिकॉल करा दे। कंप्यूटर की 5 जनरेशन थी जो 5वीं चल रही है। पहली जनरेशन में ट्राइड बॉल या वैक्यूम 2 यूज हुई थी, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर और 5वीं में प्रोसेसर। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर था दोस्तों वो उसमें चिप्स लगी होती थी जिसमें LSI और VLSI लगी होती। दोस्तों हमने आपको मेन रिकॉल करा दिया। दोस्तों याद करने का ये टॉपिक है, आप उसको रिकॉल करते रहिए, याद हो जाएगा। हमारी वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार जितना मतलब एक हफ्ते बाद फिर देखते रहिएगा, आपको रिकॉल रहेगा और आपको ऐसा याद हो जाएगा आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हमारी जो सेकंड क्लास है वो दोस्त है कंप्यूटर के प्रकार। हमने फ्रेंड्स आपको बताया था कंप्यूटर के प्रकार, आप लोगों ने हमें कमेंट्स किया लेकिन कुछ कम लोगों ने कमेंट्स किया। तो हम आशा करते हैं आप लोग सब कमेंट्स किया करिए। दोस्तों कमेंट से ये होता है ना, पता होता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं और हमें भी पढ़ाने में मजा आता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर के प्रकार है ये 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। इसमें उद्देश्य होते हैं। पहला होता है जैसे हमने दिया एप्लीकेशन के आधार पर, दूसरा होता है आकार एवं क्षमता के आधार पर, और तीसरा होता है उद्देश्य। मतलब पहला एप्लीकेशन, दूसरा उद्देश्य, तीसरा आकार एवं क्षमता, इसके अनुसार होते हैं कंप्यूटर। तो दोस्तों देखिए जैसे एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, ये तो हमने आपको एप्लीकेशन के आधार पर बताया था। दोस्तों ये जो आपका पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अब दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? कभी आप लोगों ने स्टेबलाइजर देखा है जो पहले स्टेबलाइजर में सुई लगी होती थी। ठीक है दोस्तों, वो एनालॉग है। जैसे मीटर, जो भाई मीटर यूज करता होगा जो बिजली में यूज होता है, ठीक है, नापने के लिए, उसमें जो सुई लगी होती थी उसको दोस्तों एनालॉग कहते हैं। ठीक है, वो एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, उसमें एनालॉग लगा होता है। तो फ्रेंड्स जो एनालॉग के सिग्नल होते हैं वो आपके सुई के मापन में चलते हैं। मतलब उसमें जब आप कुछ मापते हैं तो सुई बताती है कि क्या बजा, कितना, यानी कितना हुआ है, कितना फ़ारेनहाइट है, कितना सेल्सियस है। और जो उनका दोस्तों यूज होता है वो जो विज्ञान और इंजीनियरिंग में अधिकतर होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो एनालॉग कंप्यूटर होता है जो इसका यूज होता है एनालॉग होता है, इंजीनियरिंग होता है। जैसे आप लोग कभी टीवी बनवाने जाए, बाजा बनवाने जाए, रेडियो FM बनवाने जाए, ठीक है, तो जो मल्टीमीटर से चेक करता है इंजीनियर उसको, तो वह एक्चुअली सुई वाला होता है, तो एनालॉग होता है। और अब डिजिटल मीटर आने लगा है। अब दोस्तों डिजिटल क्या होता है, देखिए जैसे दोस्तों हमारा दूसरा वो है डिजिटल कंप्यूटर। दोस्तों डिजिटल में डिजिट अर्थ होता है अंक। ठीक है, वह कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल कंप्यूटर में परिवर्तित कर देता है उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। जैसे दोस्तों आप मल्टीमीटर देख रहे हैं आजकल, आप मल्टीमीटर छोड़िए, आप बाइक देख रहे हैं। पहले जो आता था, पहले सुई चलती थी, वो एनालॉग मीटर होता था। अब जो मीटर आ रहे हैं उसमें नंबर चलते हैं। ठीक है, 20, 30, 40, 50, 100 जितना भी हो जाता हो वो आपका डिजिटल मीटर होता है। तो उसको आपको डिजिटल मीटर कहेंगे और वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। ठीक है, मतलब प्रकार होता है, कंप्यूटर नहीं होता है। एंड थर्ड है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है, आपको हाइब्रिड से पता चल गया है, ऐसी प्रजाति, मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब फ्रेंड्स अब हाइब्रिड कंप्यूटर कैसे, देखिए जैसे आप रक्तचाप नापते हैं, ठीक है, जो अस्पताल में रक्तचाप नापते हैं उसमें क्या करते हैं, जो लगाते हैं प्रेशर के लिए, ठीक है, वह पहले एनालॉग सिग्नल देता है और
जिसमें कंप्यूटर लगा होता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, वही दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर होता है। तो दोस्तों मेन कार्य यही है एनालॉग का। उसके बाद दोस्तों आते हैं सेकंड हमारा है उद्देश्य के आधार पर। दोस्तों हमने लिख दिया पहले, लेकिन ये थर्ड होगा, ये दूसरा होगा। तो दूसरा होता है दोस्तों उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। इसमें दोस्तों दो कंप्यूटर होते हैं, एक होता है जनरल मतलब जो जनरल कंप्यूटर होता है, और दूसरा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। दोस्तों जो जनरल कंप्यूटर होता है वो घरों में जैसे बही खाते नोट करना हो, या आपको मनोरंजन में यूज करना हो, ठीक है। एंड दोस्तों जैसे दुकानों में यूज होता है, घरों में यूज होता है, वो हमारा जनरल कंप्यूटर होता है। उसमें एक प्रोसेसर होता है और दोस्तों एक होता है, लेकिन वह शक्तिशाली प्रोसेसर होता है, ठीक है। वो बड़े भी कार्य कर लेता है, जैसे आजकल यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसमें i5 तक कंप्यूटर आ गए हैं जिनकी जो शक्ति होती है ज्यादा होती है। एंड दोस्तों इसमें दूसरा है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। दोस्तों ये जो कंप्यूटर होते हैं ये स्पेशल पर्पस के होते हैं, जैसे आपका मौसम विज्ञान है या अंतरिक्ष विज्ञान है, ठीक है। इनमें दोस्तों इनका यूज होता है। इनमें दोस्तों क्या, इनमें एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं, ठीक, और जो इनका कार्य होता है वह बड़े स्तर पर होता है, जैसे मौसम की संभावनाएं बताना, ठीक है। एंड कृषि के कार्य होते हैं, जिससे कृषि में भी कंप्यूटर यूज होता है दोस्तों। लेकिन जो कृषि के साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वह मिट्टी उर्वरक शक्ति नापने, उसमें क्या है, पोटेशियम फास्फोरस क्या है, ठीक है। तो वहां दोस्तों आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज होता है। एंड थर्ड दोस्तों आता है आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर। दोस्तों बहुतों को यही पता होता है कि कंप्यूटर के प्रकार क्या, तो बोलो इनको कहते हैं, ठीक है। बट दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर, आप लोग गलत लगाते हैं, फिर कहते हैं कि CCC ने पास नहीं किया और हम पास नहीं हुए, हम इतना अच्छा लगा कर आए थे। दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन में होता है ना, हम लोग अपने स्तर से मतलब क्वेश्चन करते सही है, लेकिन क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें हमारा पहला वो है माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों जो इस प्रकार कंप्यूटर होते हैं उसमें एक ही प्रोसेसर होता है, जैसे आजकल यूज हो रहे हैं, इनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों इनमें जैसे आता है आपका डिजिटल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, पॉमटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, टैबलेट हो गया, यह माइक्रो में आता है। अब देखिए दोस्तों आप बताएंगे ये लैपटॉप और नोटबुक में क्या फर्क होता है। दोस्तों नोटबुक एज अ लैपटॉप ही होता है, बट नोटबुक के कुछ फीचर कम होते हैं, लैपटॉप में ज्यादा होते हैं। जैसे लैपटॉप में डीवीडी राइटर लगा होता है। अब दोस्तों डीवीडी राइटर क्या होता है, जो इसमें सीडी चलाते हैं वो होता है डीवीडी राइटर, ठीक है। और नोटबुक में डीवीडी राइटर नहीं होता, और बहुत से फीचर हैं जो लैपटॉप में होते हैं और नोटबुक में नहीं होते हैं। अब फ्रेंड्स आप लोग पॉमटॉप समझते होंगे, पॉमटॉप जैसे आपका स्मार्टफोन होता है उसी तरह का पॉमटॉप होता है, ठीक है। लेकिन उसके फीचर उतने, उसमें आप कॉल नहीं कर सकते, उसमें केवल आप गणनाएं कर सकते हैं पॉमटॉप में, ठीक है। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट आएंगे हमारा टैबलेट। आपने टैबलेट देखा ही होगा, अब टैबलेट से नाम से पता चल रहा है टैबलेट एक फोन होता है, ठीक है, उसको टैब कहते हैं। टैबलेट वो स्मार्टफोन से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, उसमें कंप्यूटर के भी वर्क हो जाते हैं, ओके फ्रेंड्स। एंड दोस्तों लास्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर। दोस्तों जो इस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं ये आपके मल्टीपर्पज होते हैं, ठीक है। ये माइक्रो से बड़े होते हैं, ठीक है, और इसमें ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं, और ये माइक्रो से महंगे होते हैं, एवं इसमें मल्टीपर्पज एक साथ बहुत से कार्य करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो मेन कंप्यूटर उसको बनाया था PDP 8 कंपनी ने 1965 में, PDP 8 जो 1965 में डेक कंपनी ने बनाया था। दोस्तों डेक का फुल फॉर्म है डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी, ठीक है। एंड फ्रेंड्स उसके बाद आएंगे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को। दोस्तों अगर हमारी स्पीड ज़्यादा हो तो आप लोग, दोस्तों इसीलिए हम कहते हैं ना, अगर आपको कुछ लगे कि हम तेज़ बोल रहे हैं या जल्दी बोल रहे हैं तो आप उसे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अब जब बताएंगे दोस्तों तभी तो हमको पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या खामी है। एंड फ्रेंड उसके बाद हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखिए जो ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये माइक्रो मिनी कंप्यूटर दोनों से
बड़ा होता है, ठीक है। और दोस्तों इनसे मेन बात, इनसे सर्वर है, क्लाइंट बनाए जाते हैं। दोस्तों अभी आपको क्लाइंट ना पता हो, सर्वर ना पता हो, जो आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको क्लाइंट बनाना, सर्वर बनाना सब बताएंगे, ठीक है। दोस्तों एक सिंपल कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर बना दिया जाता है, ठीक है, लेकिन वह मेन कार्य के लिए। अब बताएंगे आपको, ये नेटवर्किंग में भी आता, हम ये भी आपको बताएंगे कैसे आप क्लाइंट बनाएंगे, कैसे आप सर्वर बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स जो आपका ये मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, उनके जो अंतर्गत कुछ कंप्यूटर आते हैं, जिसमें IBM 4381, ICL 39, CDC साइबरनेट, ये कंप्यूटर मेन करके आते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट कंप्यूटर दोस्तों सुपर कंप्यूटर। अब दोस्तों आपको नाम से ही लग रहा है कि सुपर कंप्यूटर मतलब यह वो कंप्यूटर, ये मतलब ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसमें एक साथ बहुत से CPU लगे होते हैं, और जो इनका दोस्तों कार्य होता है वो अंतरिक्ष विज्ञान में, युद्ध में, प्रौद्योगिकी में, इन सब में यूज होता है। फ्रेंड्स इसमें जो CPU लगे होते हैं वो समानांतर चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जो ये सुपर कंप्यूटर, कभी कभी ये भी आ जाता है कि पहला सुपर कंप्यूटर जो भारत में बना हो तो वो दोस्तों परम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी हो, जैसा भी हो हमें कमेंट कर बताइएगा, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, और इसको पढ़िएगा। एंड दोस्तों पढ़ने का क्रम क्या है, हमने आपको ये जो बताया अब इसमें मेन है, ठीक। अब इसमें बहुत सी कुछ चीजें हैं जो आपको बुक से पढ़नी है। जब तक आप बुक से पढ़ेंगे नहीं, उसको लिखेंगे नहीं, तब तक आपका पढ़ना नहीं कहलाएगा दोस्तों। और जो CCC है, अब दोस्तों उसको एक बार में आपको क्लियर करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। नमस्कार।